नेचर को ध्यान से देखो। नेचर हमें रोज फ्रेशनेस देती है बिना कुछ मांगे। सूर्य देव हर दिन उगते हैं, वो ये नहीं पूछते कि कोई उनकी तारीफ करेगा या नहीं, फिर भी वो हमें रोज एनर्जी देते हैं। पानी लगातार बहता रहता है, हम पानी को बार बार गंदा करते हैं, फिर भी वो हमें हर दिन शुद्ध करता है, हमारी थकान दूर कर देता है, हमें एनर्जी देता है और बिना शिकायत किए हमें रोज नई फ्रेशनेस दे जाता है। पानी कभी सवाल नहीं करता, बस देता चला जाता है, शांति, जीवन और सुकून। हवा सबको सांस देती है, ये नहीं देखती कि कौन डिजर्विंग है और कौन नहीं। नेचर सच में सेल्फलेस है, लेकिन जब इंसान ऐसा बनने की कोशिश करता है तो वो थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और अंदर से खाली महसूस करने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान बाउंड्रीज बनाना भूल जाता है। धरती माँ हमें क्या सिखाती है? धरती माँ सबको पॉजिटिविटी देती है और हमको हील करती है। धरती माँ सबकी नेगेटिविटी दूर करती है, पर खुद कभी नेगेटिव नहीं होती। वो हमेशा मजबूत रहती है और देती चली जाती है। धरती माँ से हमें सीखना चाहिए। सपोर्टिव बनो लेकिन ग्राउंडेड भी रहो। इतना सॉफ्ट मत बनो कि लोग तुम्हारे ऊपर चलने लगे। सेल्फलेसनेस का मतलब कमजोरी नहीं, सेल्फलेसनेस का मतलब स्ट्रेंथ होता है। पानी हमें क्या सिखाता है? पानी हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है, कभी बहता है, कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप बन जाता है, लेकिन पानी कभी रुकता नहीं, क्योंकि पानी रुकता है तो वो गंदा हो जाता है। पानी से हमको सीखना चाहिए, काइंड बनो, फ्लेक्सिबल बनो, लेकिन अपने इमोशंस को दबाओ मत। जो महसूस होता है उसे बाहर आने दो, वरना अंदर भारीपन बन जाता है। आग हमें क्या सिखाता है? आग खाना पकाता है, ठंड में गर्माहट देता है और चीजों को बदलने की ताकत रखता है। अगर आग ज्यादा हो जाता है तो सब कुछ जला देता है और कम हो जाता है तो ताकत ही नहीं रहता। हमें आग से सीखना चाहिए। बाउंड्रीज के बिना सेल्फलेसनेस तुम्हें अंदर से जला देती है। गुस्सा, इरिटेशन और थकान यहीं से आती है, इसलिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। हवा हमें क्या सिखाती है? हवा आजाद रहती है, वो सबको छूती है, पर खुद को किसी से बांध कर नहीं रखती। हवा हमें सिखाती है, सबकी केयर करो, सबको प्यार दो, लेकिन इमोशनल बोझ मत रखो। डिटैच रहकर केयर करोगे तो दिल हल्का रहेगा। स्पेस हमें क्या सिखाता है? स्पेस सब कुछ संभालता है, लेकिन खुद किसी से प्रभावित नहीं होता। स्पेस से हमको सीखना चाहिए, हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर इमोशन को एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा सेल्फलेसनेस होता है। हम कहाँ गलती करते हैं? हम नेचर की तरह देना चाहते हैं, लेकिन एक बात भूल जाते हैं, नेचर बिना एक्सपेक्टेशन के देती है। हम देते हैं और बदले में समझ, एप्रिसिएशन और प्यार की उम्मीद करते हैं। जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख शुरू हो जाता है। ट्रू सेल्फलेसनेस सैक्रिफाइस नहीं होती, ट्रू सेल्फलेसनेस बैलेंस होती है। नेचर की तरह दो, पर नेचर की तरह बाउंड्रीज भी रखो। जब हम देना सीख जाते हैं बाउंड्रीज और बैलेंस के साथ, तो लाइफ पीसफुल बन जाती है। सेल्फलेसनेस का मतलब खुद को खोना नहीं है, सेल्फलेसनेस का मतलब खुद को समझना है। नेचर से सीखो, दिल से दो, लेकिन समझदारी से जियो। थैंक यू।